राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आज के ब्लॉग का शुरुआत फ्रेंड्स रात के 12:30 यानी आधी रात को इस ब्लॉग का शुरुआत हुआ है। वो भी सृष्टि ने किया है। सामने काफ़ी एम्बुलेंस वगैरह भी खड़े हैं और सीन देखकर आप लोगों को थोड़ा सा पता चल ही गया होगा कि कहाँ आए हुए हैं, क्यों आना पड़ा, क्या हुआ था फ्रेंड्स। सभी कुछ आप सभी को ब्लॉग में मिल जाएगा देखने को। और यहाँ देखने को तो नहीं, वो सीन मैं क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। यहाँ मैं ही बाहर खड़ी हूँ और जो भी प्रॉब्लम है मुझे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। और आप सभी क्या हुआ था, आप सभी बने रहिए, अभी आप सभी को सभी कुछ बताएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि कभी कभी अचानक से ऐसा संजोग हो जाता है कि हम मरते मरते समझ लीजिए बच ही जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ अभी घर आ चुके हैं। घर 3 बजे हम आए थे वहाँ से, हॉस्पिटल से। और डॉक्टर ने जैसे कि सोने के लिए मना किया था कि जैसे सोना नहीं है, थोड़ा सा जाग कर वेट करना सुबह तक। तो फिर जैसे कि पूरी रात फ्रेंड्स बिल्कुल भी सोने को ही नहीं मिला। कैसे क्या हुआ अभी सभी कुछ बताएंगे। यहाँ पर सासू माँ को हमने चाय दे दिया वहाँ से आने के बाद, और सृष्टि को भी, मैं भी। यहाँ टाइम अभी 3 बज ही रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि 3 बजे के 10-15 मिनट पहले ही आए थे। आते ही हमने कहा चाय पी लेते हैं, क्योंकि जैसे सर भी भारी भारी सा बना था और जैसे होता है ना कि हल्का हल्का चक्कर जैसे, वैसे मुझे फील हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके हमने कहा, साथ में सृष्टि भी गई थी तो वो भी बच्ची ही है। और फिर इसके बाद से चाय वगैरह हमने पी लिया था। और उसके बाद से फ्रेंड्स समझिए कि मॉर्निंग हो गया। जागते जागते कुछ भी करने का हिम्मत भी नहीं था। तो ऐसे सभी काम पड़े थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी मुझे जैसे राहत हो या ना हो फ्रेंड्स, लेकिन जो काम है उसको तो करना ही पड़ेगा। तो बस अभी वही है, जैसे सर पूरी रात के सोए नहीं है, पूरी रात जागना पड़ा फ्रेंड्स। और ऊपर से इन सभी कामों को लेकर अभी निपटाना है। क्योंकि आज है हमारे सावन के सोमवारी का दूसरा व्रत, यानी सावन सोमवार का दूसरा व्रत है हमारा। तो फिर सबसे फर्स्ट हमारा झाड़ू उड़ू हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ हम किचन धुलाई भी कर ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वहाँ से आने के बाद हमने कहा चाय पी लेते हैं। और रात के 3 बजे कौन चाय पीता है, लेकिन फ्रेंड्स नींद आ रहा था और सर भी भारी सा बना था। तो हमने कहा चाय पी लेंगे तो नींद नहीं आएगा। और सृष्टि ने भी टीवी वगैरह चालू कर दिए थे कि टीवी चलता रहेगा तो सभी लोग जागते रहेंगे और मम्मी भी जागती रहेगी। नहीं तो फिर अभी क्या है कि सभी लोग थोड़ा सा आँख झप जाएगा, कोई सो जाएगा तो ये भी सो जाएंगी। तो ऐसे कुछ करके बच्चों को भी टेंशन हो जाता है अगर कोई बात उनको पता चल जाए तो आखिर आधी रात को कहाँ गए थे फ्रेंड्स, क्यों जाना पड़ा, क्या बात था, तो सभी कुछ अभी आप सभी को बता रहे हैं। क्योंकि बिटिया रानी हमारी बहुत डर गई थी। और ख़ासकर जब कोई भी जैसे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि माँ को हो जाए या जैसे पिता को हो जाए, तो बच्चे अगर थोड़ा सा समझदार होते हैं तो ख़ासकर उन्हें ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ। ऐसे कुछ करके बच्चों को थोड़ा टेंशन हो ही जाता है। तो बस ऐसे ही सृष्टि को भी काफ़ी टेंशन में हो गई थी। और जैसे कि घबराहट सा उसे होने लगा। मैं तो बिल्कुल ही जैसे अभी हूँ तैसे तभी थी, बस मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था फ्रेंड्स। बस ऐसे में जैसे कि थोड़ा सा हल्का हल्का हमें चक्कर सा फील आ रहा था, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बात क्या था फ्रेंड्स कि जैसे कि रात का जो डिनर होता है सबसे बाद में, हमारा लास्ट में जो काम सारे किचन का निपट जाता है तो डिनर का ही होता है। तो सनी के पापा अपना जो भी है डिनर कर लिए, उनको दवा वगैरह दे दिए थे। तो डेली का काम है, हम माँ बेटी दोनों लोग साथ में ही खाते हैं। तो वैसे ही साथ में हम लोगों ने रात का डिनर करने बैठ गए थे। और डिनर करने के बाद फ्रेंड्स हमने सृष्टि से बोला कि कल तो ऐसे भी जो है कि सावन सोमवारी का व्रत है, तो फिर हल्का फुल्का काउंटर वगैरह थोड़ा सा क्लीन कर दो। उसके बाद से जैसे होता है कि थोड़ा सा साफ़ कर दो, चाय वगैरह जो भी मॉर्निंग में बनेगा तो बस ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि बस सृष्टि के पापा ही चाय वगैरह लेंगे और हम सभी व्रत हैं। तो फिर जो भी है पूजा पाठ करने के बाद ही, तो हमने कहा बस
बस उसका धुलाई होगा पूरे किचन का मॉर्निंग में, क्योंकि कितना भी अभी साफ़ कर दोगी मॉर्निंग में धुलाई ज़रूर ही करेंगे। व्रत है हम लोगों का तो, क्योंकि सृष्टि का भी व्रत रहता है। वो भी इस साल से सावन सोमवारी का जो व्रत है फ्रेंड्स 5 सोमवार पड़ रहा है, तो इस साल से सृष्टि ने भी शुरुआत कर दिया है। तो फिर हमने कहा कि ऐसे करके धुलाई मॉर्निंग में ही करेंगे, इस टाइम पे धुलाई नहीं होगा, क्योंकि शाम को डेली दवा लेते हैं फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही दवा लेते हैं। हमें भी थोड़ा सा जैसे फीवर वगैरह का दिक्कत है, जैसे हाथ पैर में भी दर्द बने रहते हैं। और फिर से हमने एक बार ब्लड टेस्ट करवाया था फ्रेंड्स, उसमें जैसे कि जो होता है टाइफाइड वाइट प्लेटलेट्स कम था, और ऐसे फिर हमें एक बार करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी दवा ले ही रहे हैं। तो एक बार हम सोच रहे हैं कि फिर से हम चेकअप करवा लें, लेकिन ये सब प्रॉब्लम नहीं था फ्रेंड्स। जो भी है डिनर वगैरह लेने के बाद सृष्टि ने अपना जो रात का थोड़ा सा बर्तन था उसको साफ़ किया, और हल्का फुल्का काउंटर बस पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था चाय वगैरह बनाने के लिए। बाकी का धुलाई होने के बाद वो सभी कुछ वैसे ही साफ़ सुथरा हो जाएगा किचन मॉर्निंग में, जो कि हमने मॉर्निंग में किया भी। तो ऐसे कुछ सारे काम को करने के बाद फ्रेंड्स सृष्टि अपना रूम में चली गई। मैं बरामदा जो है जहाँ की चौकी, जहाँ पर लिपाई करते हैं, आप सभी को कल के ब्लॉग में हमने दिखाया था, जहाँ चौकी लगा हुआ है, और उसी चौकी पे सनी के पापा रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो उनका वहीं बैठना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी रहता है, बाहर का खुला हवा भी जाता है फ्रेंड्स, और फ़ैन वगैरह लगा है तो उसका भी हवा लगता है। और उनका दवा वगैरह चल रहा है लखनऊ पीजीआई से अलग, इस समय हाथ में चोट लगा है उसका अलग। तो ऐसे कुछ गर्मी का मौसम भी है, तो काफ़ी गर्मी भी लगता है उन्हें, तो उसमें थोड़ा सा उन्हें आराम रहता है फ्रेंड्स, तो वहीं रहते हैं। और मैं भी, हमने कहा कि हम तो रूम में रहते हैं फ्रेंड्स, रूम में जो बेड है वहाँ पर हमारी बिटिया रानी रहती हैं, लेकिन हमने कहा अभी तो हम जागेंगे ही 1-2 घंटे, काफ़ी टाइम हो गए हैं, क्योंकि अभी हमारे जो फूफा जी के लड़के थे, हमारे जेठ लगते थे, तो वो भी एक्सपायर हो गए हैं, रिलेशन में गए भी थे वहाँ। और फिर कुछ अपने फैमिली का भी जो भी है प्रॉब्लम जो कुछ चल रहा है फ्रेंड्स ब्लॉग में, तो आए दिन आप सभी को सभी कुछ बताते ही रहते हैं, और वहाँ का भी टेंशन लगा था। तो इसी सब चक्कर में अभी हाल में ही सनी के पापा के हाथों में भी चोट लगा है, जो कि हम आप सभी को उस दिन हम बहुत ज़्यादा एकदम वो हो गए थे फ्रेंड्स कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब इनका हम सेवा करेंगे, इनका जो भी है देख रेख करेंगे, या हम वीडियो बनाने के चक्कर में अपना समय जो भी वो करेंगे। लेकिन हमें फिर बाद में आप सभी को हमने बताया, क्योंकि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं फ्रेंड्स, हमारे हर एक जो भी डेली रूटीन हम आप सभी से शेयर करते हैं उस चीज़ को आप पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने खुद की मर्ज़ी से हम यूट्यूब नहीं अब छोड़ सकते हैं। आप सभी का इसमें भी जो भी कुछ राय होगा, कोई भी हम डिसीजन अपने आप से खुद से नहीं लेंगे। जब भी कभी भी हमें कुछ ऐसा महसूस होगा, तो आप सभी का हम सुझाव और आप सभी का कमेंट का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उससे हमें एक अलग सा हिम्मत मिलता है। और जैसे थोड़ा सा ये अपना दिमाग काम नहीं करता है, तो हमारी जितनी भी बहनें हैं अलग अलग तरीके से हमें कमेंट के ज़रिए से समझाती हैं, तो हमें समझ भी आ जाता है कि हम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं इस चीज़ को करके, और हमारा अपने गलती को सुधारने की भी कोशिश करते हैं। एहसास भी होता है कि हम गलती करने वाले थे, और ऐसे ही हमें एहसास भी हुआ उस दिन जब आप सभी ने हमें कमेंट के ज़रिए समझाया था। तो बस अभी तो वही सब काम के चक्कर में उलझे हुए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनका देख रेख होता है। सनी के पापा को भी चोट लगा है, पहले से ही उनका तबीयत नहीं ठीक था, और ऊपर से जो भी है घर के सारे काम, फिर ब्लॉग बनाना, ब्लॉग का एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा, और जो भी काम होते हैं फ्रेंड्स मिट्टी के, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो इसी सब के चक्कर में मैं अपने कुछ बहनों का जो भी यूट्यूब से जुड़ी हैं, कुछ बहनों की वीडियो तक पहुंच पा रही थी, कुछ बहनें कोई वीडियो तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो हमारी बहनें हमें कमेंट करती हैं, तो उनमें से भी हम अपने सभी बहनों को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। कमेंट तो सबका पढ़ ले रही थी फ्रेंड्स, लेकिन कुछ बहनों का रिप्लाई भी छूट जा रहा था मुझसे। लेकिन ऐसे हमने कहा कल टाइम हम जो भी हो, कितना भी लेट होगा और देर चाहे जितना भी हो, लेकिन आज अपने सभी बहनों के कमेंट का रिप्लाई दूंगी, और सभी बहनों के वीडियो तक मैं जाऊंगी, अच्छे से उन्हें सपोर्ट करके और तब आऊँगी। क्योंकि जो भी है हमारा प्रॉब्लम तो है ही, किसी भी तरीके से अपना काम तो हम कर ही रहे हैं आप सभी तक पहुँचा
पहुंचा रहे हैं। तो बस ये काम भी हमें अपने आप को मजबूत करने के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे दिन का थकान होता है फ्रेंड्स, तो रात में आंखों के सामने मोबाइल टिकता नहीं है। वैसे भी घर के काम जो भी होते हैं सभी कुछ करते करते कहीं ना कहीं इस समय गर्मी का जो टाइम है तो 11 बज ही जाते हैं। तो उसके बाद से फिर वही उठना होता है, सभी बहनों का कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई देते हैं और कुछ बहनों के वीडियो तक जाते हैं और वहीं तक फिर आँख कब नींद आ जाता है, कब क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन कल हम अपने मन में सोच लिए थे फ्रेंड्स कि हम जो भी है नींद को आने नहीं देंगे। पानी रख लिए थे, मग में गिलास रख लिए थे। हमने कहा जब भी नींद आएगा तो पानी पी लेंगे। और लेकिन सब कुछ जो भी है अपने सभी बहनों के वीडियो तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब की जुड़ी हुई बहनें हैं वो भी हमें बहुत फुल सपोर्ट करती हैं, दिल से सपोर्ट करती हैं। और ये तो हम खुशी है हमारी फ्रेंड्स कि हम एक दूसरे को एक वीडियो के ज़रिए देख तो ले रहे हैं, लेकिन उन बहनों को देखने के लिए आंखें तरसती हैं फ्रेंड्स, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे ब्लॉग को देखती हैं, हमें फुल सपोर्ट करती हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा सा उनका कमेंट होता है फ्रेंड्स। हमारे लिए दुआ भी करती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी हमारे लिए इतना सोचते हैं और बहुत ही अच्छा सा अच्छा आप सभी का कमेंट होता है, जो कि हमें जीने का एक उम्मीद, नई उम्मीद मिल जाता है फ्रेंड्स। उसी नई उम्मीद के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और हमारी ये बहनें जो भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे ब्लॉग को देखती हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और अपने लाइफ में सदा ही खुश रहें, अपने सारे फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई भी कभी भी उनको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि हम भी जैसे आप सभी हमारे लिए दुआ करते हैं, आप सभी का कमेंट पढ़ने के बाद काफ़ी मन खुश हो जाता है फ्रेंड्स। आप सभी के लिए दिल से दुआ निकलता है हमारे भी मन से, क्योंकि जब कहीं ना कहीं आप सभी हमारे लिए दुआ करते हैं फ्रेंड्स तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। हमारी मुमताज़ बहन का भी कमेंट आया था कि हम जुमे के दिन आपके हस्बैंड के नाम से दुआ करवाने गए थे और उनका नाम नहीं पता था हमें, फिर भी हमने उनका जो मिश्रा के नाम से उनका जो जुम्मा के दिन दुआ करवाया जाता है वो दुआ हमने करवाया। और उनका नाम तो हमें नहीं पता था, और जो जुम्मा का दिन होता है हम लोगों के लिए बहुत ही नेक दिन होता है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और मुमताज़ बहन मिश्रा के नाम से आप हमारे हस्बैंड जी के लिए दुआ करवाई हैं, तो प्लीज़ आप इस बार ज़रूर जाइएगा, इनके नाम से दुआ करवाइएगा। आपसे मैं फिर जैसे रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ, क्योंकि आपको हमने नाम भी बताया है रिप्लाई में और दोबारा से मैं बोल भी दे रही हूँ, शायद आप अगर भूल जाएं, क्योंकि इनका जो भी फुल नेम है इनका राकेश मिश्रा है। और जिन बहनों को ज़रूरत हो वो इनके नाम से जैसे इनका नाम नोट कर लें हमारे वीडियो के ज़रिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी के दुआओं में इतना ताकत हो कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। और जो भी जैसे कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है तो आप सभी का दुआ ही काम कर दे, तो ऐसा ही कुछ है। क्योंकि बहुत कभी कभी मैं आप सभी का जो कमेंट है फ्रेंड्स, उस कमेंट के ज़रिए हमें एक अलग से अंदर से हिम्मत मिलता है, लेकिन जब सब सारे बात को मैं सोचने लगती हूँ तो अंदर से एकदम जैसे लगता है कि मैं टूट जाऊँगी और टूट गई हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा फील होता है। लेकिन फिर करें तो क्या करें, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी मुसीबत है, चाहे रो कर, चाहे हंस कर, चाहे जैसे भी करके उसको तो झेलना पड़ेगा ही। क्योंकि आप सभी के कमेंट से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि रोने से कुछ भी नहीं होता है। और इतना हम अपने अंदर हिम्मत रख लिए हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी मजबूत रखकर अपने सारे काम को करते हैं और सोचना एकदम बंद कर दिए हैं कि जो करना है उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुमताज़ बहन, आपको दिल से बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आपने इतना सोचा, आपने इनके लिए जुमे के दिन दुआ करवाया। आप प्लीज़ फिर से दोबारा जाइएगा इस जुमे के दिन और आप इनके नाम से दुआ करवाइएगा। हो सकता है कि आप सभी की दुआ से, आपके दुआ में इतना ताकत हो कि ये ठीक हो जाएं और थोड़ा सा इनका जैसे बदलने लगे, सेहत में सुधार होने लगे। और यही मैं सोच रही हूँ कि कितना जल्दी थोड़ा से इनके हाथों पैरों में जान हो जाए, खुद से चलने फिरने लगें, किसी का सहारा न रहे और
खुद को ही जो भी कुछ करना होता है फ्रेंड्स खुद ही करते हैं। बहुत ज़्यादा थकान सा भी हो जाता है क्योंकि घर के काम भी काफ़ी हैं। अभी तो खेत में भी काम आने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है जैसे कि गेहूँ और चावल का खेती ज़्यादा होता है, तो बस उसी का जैसे कि ये उड़द दाल हो गया और ऐसे कुछ करके इन्हीं सभी का खेती होता है। तो अब जो दूर दूर का है वो सभी अधिया पे दिया हुआ है। जो गांव के घर के बगल का खेत है तो उसको हम जैसे खुद ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मज़दूरों से करवाना सभी कुछ वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा अपना काम है घर के पास में ही है तो खुद करने की कोशिश में लगे रहते हैं फ्रेंड्स। और अभी खेती का टाइम आ रहा है तो वहाँ भी उसमें भी हाथ लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जैसे कि धान लगने के बाद घास वगैरह निकालने का काम आ जाता है। तो बस ऐसे ही अभी तो धान लगा ही नहीं है क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। और बारिश हो रहा है तो फिर जैसे तुरंत से धूप, कितना भी तेज़ वाला बारिश हो रहा है उसके बाद तुरंत से धूप हो जा रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश हुआ है या नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो बात कहाँ से कहाँ मैंने कर दिया फ्रेंड्स, और आप सभी को वो चीज़ नहीं बताया जो मैं जिस बात को बताने वाली थी कि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड जैसे बट जाता है। आप सभी के कमेंट का जब बात आता है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा आप सभी का याद भी आता है क्योंकि मेरा भी मन करता है आप सभी को देखने के लिए, क्योंकि आप सभी का कमेंट ही इतना प्यारा प्यारा होता है कि मन करने लगता है काश आप सभी का भी वीडियो होता, चैनल होता तो मैं आप सभी को देख सकती। लेकिन आप सभी के पास वो चीज़ नहीं है जो जैसे हम जो भी कुछ कर रहे हैं आप सभी हमें तो देख ले रहे हैं लेकिन हम आप सभी को नहीं देख पाते हैं। कमेंट पढ़ने के बाद आप सभी का काफ़ी याद आता है, बहुत ही देखने का मन होता है। तो ऐसा ही कमेंट ही होता है, आप सभी का बहुत ही प्यार भरा कमेंट आप सभी करते हैं। और हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारा सा उनका कमेंट होता है और उनके कमेंट के ज़रिए ही आज यहाँ पर मैं फिर से दोबारा हिम्मत जुटाकर अभी काम कर रही हूँ। नहीं तो मैं टूट गई थी फ्रेंड्स और सच में मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देती, लेकिन आप सभी ने बहुत बड़ी गलती करने से हमें बचा लिया। नहीं तो घबराहट में आकर मैं अपना जो भी है कुछ टाइम के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, हाथों में चोट लगाए, तब तक तो बंद ही रहता। उतने में तो हमारा जो भी मेहनत है थोड़ा ख़राब हो ही जाता, क्योंकि क्या है कि जो जब काम करते हैं कंटिन्यू काम बना रहता है तभी चैनल ठीक रहता है, नहीं तो फिर इसके बाद से कोई मतलब नहीं है यूट्यूब पे मेहनत करने का। तो बस ऐसे ही, और आप सभी ने हमें हिम्मत दिया, हम फिर से अपने काम में लग गए फ्रेंड्स, अपने आप को मजबूत करके। तो आप सभी का जो भी है फ्रेंड्स, आप सभी भी उस चीज़ को वेट कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं। जब मैं रात में सबके कमेंट को पढ़ने के बाद रिप्लाई दे रही थी फ्रेंड्स और सभी के बहनों के वीडियो को देख रही थी, उसी टाइम पे 12:30 बज चुके थे। और वहाँ पर जैसे कि होता है चारपाई पे लेटे होते हैं तो हाथ थोड़ा सा चारपाई के उस पे होता है पार्टी पे, तो ऐसे ही थोड़ा सा हमारा हाथ चारपाई के पार्टी पे था और उसी के ऊपर छिपकली, मोटी सी काली सी छिपकली, उसके ऊपर ऐसे चारपाई का जो होता है लकड़ी लगा रहता है, पार्टी बोलते हैं उसको, उसी पे ऐसे खड़ी थी और उसने हमारे हाथ पे ऐसे काट लिया। और काटने के बाद फ्रेंड्स जब वो हमने देखा उसको, नीचे चली गई, हमने ऐसे हाथ भी मारा तो वो नीचे चली गई और इतना तेज़ सूजन बढ़ने लगा। और दांत तो नहीं लगा था फ्रेंड्स, खून नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे दिदोरा होता है जब चींटी वगैरह काट लेती है, जो चींटियाँ होती हैं काटने के बाद काफ़ी लाल सा दिदोरा होता है ना, तो वैसे ही दिदोरा हो गया था और सूजन काफ़ी बढ़ गया था। जैसे वहाँ जहाँ काटी हुई थी उस जगह पे तो दिदोरा था, लेकिन सूजन बढ़ने लगा था। और तुरंत से ही हम सनी के पापा ने बोला कि तुरंत से पहले इसको जितना हो सके वो साबुन लगाकर अच्छे से धुलाई करो इसको, क्योंकि वहीं पर चारपाई बरामदे में ही मैं डालकर वहीं पर लेटकर मैं देख रही थी फ्रेंड्स। हमने कहा अभी उठेंगे यहाँ से कमेंट वगैरह पढ़ने के बाद तो फिर जाएंगे रूम के अंदर। और चारपाई वहीं पर एक चारपाई है छोटी सी, उसी पे थे, तो सनी के पापा भी थे, वो भी जाग ही रहे थे। तो बस ऐसे ही तुरंत से उन्होंने बोला तो मैं उठकर गई, तुरंत से साबुन लगाकर 3-4 बार हमने उस जगह पर साबुन लगाया और उससे धुला। और धुलने के बाद फिर जैसे थोड़ा सा हमें जो जिस जगह पर छिपकली काटी हुई थी उस जगह पर जैसे जैसे अजीब तरीके से वो महसूस हो रहा था, जैसे कि कुछ अलग सा ही फील हो रहा था वो जगह पर।
तो थोड़ा सा कम हो गया और सूजन भी बंद हो गया था। और तुरंत ही सनी के पापा एक डॉक्टर को कॉल लगाए और वो डॉक्टर ने बोले कि जैसे ये जो सांप वगैरह बिच्छू का जो काटा हुआ होता है फ्रेंड्स, सरकारी हॉस्पिटल में वो जो सुई लगता है जो होता है वहीं पर ये चीज़ मौजूद होता है, वहीं सही इलाज भी होता है। तो उन्होंने सलाह दिया कि वहीं लेकर जाओ और कहीं मत लेकर जाना। तो बस अब तुरंत से एक भैया जी रहते हैं पास में ही, उनको हमने बुलवाया, 4 व्हीलर लेकर आए और हम, सासू माँ, सृष्टि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मम्मी को कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। बच्चे हैं ऐसा कुछ सोचने लगते हैं और हमें कुछ जैसे फील नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे डॉक्टरी तो आधा घंटा लग गया था हमें वहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते फ्रेंड्स हल्का हल्का सर भारी सा, जैसे थोड़ा चक्कर जैसे फील हो रहा था, बहुत हल्का सा, और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर ने सुई वगैरह लगाया, दवा वगैरह दिया और बहुत ही अच्छे से वहाँ डॉक्टर ने जो भी देख रेख होता है मरीजों का वो सब कुछ अच्छे से उन्होंने पूछा, जो भी हमसे पूछना था, जो भी जगह पर छिपकली ने काटा था उसको उन्होंने धुलाई भी किया अच्छे से। और इसके बाद से उन्होंने कहा कि अच्छे से आराम हो जाए तभी जाना, जो भी है यहाँ पर वेट कर लीजिए, क्योंकि जो जहर होता है किसी भी जहरीली चीज़ का तो कुछ टाइम के बाद भी चढ़ सकता है। वैसे छिपकली का दांत नहीं लगा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन। सच में फ्रेंड्स, कौन सी मुसीबत कब आ जाए कोई नहीं जानता है। और ऐसे ही हमें और हमारे परिवार को, पूरे फैमिली को छिपकली के चक्कर में पूरे रात जागना पड़ा। और अभी देख सकते हैं इस टाइम पे 3 बज रहा है, वीडियो का एंड करने जा रहे हैं। और मॉर्निंग से पूरी रात के जागे हुए हैं फ्रेंड्स, मॉर्निंग से ही काम में लगे हुए हैं। और आज सावन का दूसरा सोमवार का व्रत भी है। तो फिर हमने कहा बस अभी जो भी सारा काम तो निपटा लिया है, अपने वीडियो का भी काम कर लेते हैं, एडिटिंग वगैरह भी कर लेते हैं और फिर यहाँ से अभी अपलोड करते हैं। देखते हैं कब तक ये आज का सोमवार के दिन का ब्लॉग आप सभी तक जाता है, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं जिस टाइम पे मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।